प्रिय भक्तों, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह सब्जी भूल कर भी मत बनाना। जिस घर में बनाई खाई जाती है, यह सब्जी उसे घर में हमेशा ही कंगाली दरिद्रता बनी रहती है। साथ ही जाने जन्माष्टमी के दिन ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा बनी रहे और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए। भक्तों, श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को मनाया जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि यह दिन कलयुग के सबसे पुण्यकारी दिनों में से एक है। इस दिन भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में जन्म लेकर संसार से अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। जन्माष्टमी व्रत के दिन अगर कुछ गलतियां हो जाएं या कुछ वर्जित वस्तुएं खा ली जाएं, तो इससे भगवान श्री कृष्ण नाराज हो सकते हैं और उस घर में कंगाली, दरिद्रता, रोग व क्लेश हमेशा ही बना रहता है। भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जन्माष्टमी व्रत के दिन वह कौन सी सब्जी है जो भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इन सब्जियों का जन्माष्टमी व्रत के दिन त्याग कर देना चाहिए और वह कौन सी चीज है जो जन्माष्टमी व्रत में जरूर ही खाना है और वह कौन सी चीज है जिसे जन्माष्टमी व्रत के दिन घर में लाने से भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सब कुछ जाने। जन्माष्टमी 2025 की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से तो वीडियो के अंत तक बने रहना है, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। इससे पहले आप लोगों को हम बता दें कि इस बार जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पूजा कैसे करना है। उसके बाद हम आपको बड़ी बड़ी से बताएंगे कि वह कौन सी सब्जी है जिनका सेवन हमें भूल से भी जन्माष्टमी व्रत में नहीं करना है, अन्यथा पाप लग सकता है। भक्तों को जानते हैं जन्माष्टमी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तिथि हिंदू पंचांग अनुसार जन्माष्टमी अष्टमी तिथि पर मनाई जाती है। वर्ष 2025 में यह 15 अगस्त रात 11:39 से आरंभ होकर 16 अगस्त रात 34 बजे समाप्त होगी। आधिकारिक अवकाश और उत्सव अधिकांश जगह इसे 16 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। यह दिन सार्वजनिक अवकाश भी हो सकता है। का मुहूर्त 1:24 सुबह से 12 बजे शाम तक। 16 अगस्त 2025 यह समय सबसे शुभ माना जाता है। उपवास विधि। श्रद्धालु व्रत के दिन 15 से 16 अगस्त की रात उपवास रखते हैं। अंग मिश्रित फलाहार या एक हल्का भोजन लिया जा सकता है। कुछ लोग केवल एक बार भोजन करते हैं। संकल्प एवं पारण व्रत का संकल्प सुबह किया जाता है और पारण तिथि के अनुसार पूर्वाह्न 9:34 के बाद या लोकाचार अनुसार मध्य रात निशीट पूजा के बाद किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण को भोग में क्या चढ़ाएं? पंचामृत, दूध, दही, घी, चीनी, मधु से अभिषेक, तुलसी के पत्ते, मक्खन, माखन, दही, फल, पकवान जैसे पंजरी, लड्डू, कणिकाएं, नए वस्त्र, गहने, चंदन, फूल, दीपक और पुष्पांजलि भी अर्पण में शामिल होते हैं। जन्माष्टमी पर पूजा विधि घर पर कैसे करें? संपूर्ण गृह सफाई और पूजा स्थान को सजाएं। रंगोली, तुलसी, फूल आदि से बल्ला, रोण, बाल गोपाला की प्रतिमा या चित्र को झूले या पालने में सजा अभिषेक करें। पंचामृत से स्नान, फिर वस्त्र, गहने, मोती, माखन, फल इत्यादि अर्पित करें। निशत पूजा 1:24 से 1:27 तक भक्तिमन से पूजा आरती, भजन, मंत्र जप जैसे ओम देवाक नंदनाय विधमाहे वसुदेवाया धीमाहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे जैसे मंत्रों का उच्चारण करें। भजन और कथा, भगवद गीता भागवतम का पाठ, रास लीला प्रस्तुतियां यथासंभव आयोजन करें। जन्माष्टमी का महत्व की बात करें तो भगवान कृष्ण का अवतार पाप व अधर्म की वृद्धि पर धर्म की पुण्य स्थापना के लिए विष्णु ने द्वापर युग में कृष्ण रूप में अवतार लिया। भक्ति, प्रेम और आत्मज्ञान। राधा कृष्ण की लीला प्रेम और भक्ति का आदर्श स्वरूप है। गीता का ज्ञान नीति अनुग्रह प्रदान करता है। अधर्मी पर धर्म की विजय जैसे कंस का वध, वैसे ही धर्म की जीत का प्रतीक है। चलिए अब हम जान लेते हैं उन सब्जियों के बारे में जिन्हें जन्माष्टमी व्रत के पहले ही त्याग कर देना चाहिए। जन्माष्टमी का दिन, वह दिन जब आधी रात को माखन चुराने वाले, मुरली बजाने वाले गोपियों के मनमोहन हमारे
प्यारे लल्ला कान्हा का जन्म हुआ था। इस दिन हर घर में भजन कीर्तन, झांकियां और मंदिरों में घंटा घड़ियाल की गूंज होती है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपके घर का भाग्य बदल सकता है, और अगर अनसुना कर दिया तो मेहनत करने के बाद भी घर में बरकत नहीं रहेगी। एक बुजुर्ग की चेतावनी। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, बेटा, व्रत में सिर्फ पेट भरना जरूरी नहीं है, आत्मा को भी पवित्र रखना जरूरी है, और यह पवित्रता आती है सात्विक भोजन से। लेकिन कुछ लोग जाने अनजाने में ऐसे पदार्थ खा लेते हैं जो भगवान को नहीं भाते, और फिर जीवन में धीरे धीरे कंगाली और अशांति का माहौल बन जाता है। तो भूलकर भी इन सब्जियों का सेवन न करें। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी सब्जियां हैं जिनका सेवन बल्कि घर में कहीं से कहीं तक देखना तक नहीं चाहिए। जन्माष्टमी के दिन नंबर 1, प्याज और लहसुन। अब आप सोचेंगे कि प्याज लहसुन में क्या बुराई है। भाइयों बहनों, शास्त्रों में इसे तामसिक बताया गया है। तामसिक मतलब ऐसा भोजन जो मन में गुस्सा, आलस्य और वासनाएं बढ़ाता है। जन्माष्टमी के दिन जब हमें शांत मन से कृष्ण भक्ति में लीन होना है, तो अगर हम प्याज लहसुन खा लेंगे तो मन भक्ति से हटकर चिड़चिड़ापन और सुस्ती में लग जाएगा। मान्यता है कि व्रत में प्याज लहसुन का सेवन करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा घटती है और घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। नंबर 2, बैंगन कहते हैं। बैंगन चाहे कितना भी स्वादिष्ट बना लो, व्रत के दिन इसे हाथ भी मत लगाना। गांव में बैंगन को नीच सब्जी भी कहा जाता है। यह तमोगुण से भरी मानी जाती है, और कई जगह बैंगन को रोग फैलाने वाला भी मानते हैं। जन्माष्टमी के दिन बैंगन खाने से पूजा का असर कम हो जाता है। और तो और पुरानी कहावत है, जो व्रत में बैंगन खाए उसके घर सुख शांति दूर जाए। नंबर 3, तीखी मिर्च। अब भैया, व्रत में तीखी मिर्च क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि मिर्च से शरीर में गर्मी बढ़ती और मन अशांत होता है। जन्माष्टमी के दिन हमें अपने मन को भगवान की तरफ मोड़ना है, लेकिन तीखेपन से गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं, व्रत के दिन मिर्च मसाले हल्के रखो ताकि मन शांत रहे और भक्ति में डूबा रहे। नंबर 4, पत्ता गोभी और फूल गोभी। यह सुनकर आपको अजीब लगेगा, लेकिन पत्ता गोभी और फूल गोभी को जन्माष्टमी व्रत में वर्जित माना जाता है, क्योंकि इन सब्जियों में कीटाणु और छोटे कीड़े अंडे ज्यादा होते हैं जो दिखते नहीं लेकिन होते हैं। व्रत में तो हमें शुद्ध पवित्र भोजन चाहिए, और यह सब्जियां अशुद्ध मानी जाती हैं। कहते हैं, इनका सेवन करने से पूजा में अड़चन आती है। नंबर 5, मसूर दाल, छोला, राजमा व्रत में भारी और पचने में कठिन दालें नहीं खानी चाहिए। मसूर दाल, छोला, राजमा यह सब तामसिक मानी जाती हैं। इनसे शरीर में भारीपन आता है और भक्ति की ऊर्जा कम हो जाती है। तो यह थी वह सब्जियां जो हमें जन्माष्टमी व्रत पर भूलकर भी नहीं कहना है। जन्माष्टमी का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने का एक मौका है। इसलिए इस दिन प्याज, लहसुन, बैंगन, तीखी मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मसूर, राजमा, छोला जैसी चीजों से दूर रहो। व्रत में सिर्फ सात्विक भोजन, फल, दूध, सूखे मेवे, सेंधा, नमक वाली हल्की सब्जियां ही भगवान को भांती हैं। गांव की कहावत याद रखो, व्रत में जो शुद्ध खाए उसका जीवन भी शुद्ध हो जाए। तो इस जन्माष्टमी लल्ला के जन्मदिन पर अपने घर में केवल पवित्र भोजन ही बनाओ, ताकि भगवान कृष्ण की कृपा बरसे और घर में कभी कंगाली का नाम ना ले। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी को सभी तिथियां में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, एवं सभी प्रकार के रोग, अष्ट दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही जन्माष्टमी के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जय श्री कृष्णा ओम नारायण नमः अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं जन्माष्टमी पर ऐसे जो आपको जरूर आपकी जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो,
संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन जन्माष्टमी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में जन्माष्टमी पर भूल कर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में दोस्तों की जन्माष्टमी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर श्री कृष्णा जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाइए, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री कृष्ण जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके कृष्ण जन्माष्टमी पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। जन्माष्टमी के दिन अंगूर में साक्षात श्री कृष्णा जी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को जन्माष्टमी पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गणना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। जन्माष्टमी के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन श्री कृष्ण जी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमाल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। जन्माष्टमी की पूजा में भगवान श्री कृष्ण जी को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को गाय के दूध से बनी खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण जी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन, संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। आपके आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। इसी के साथ भक्तों, आपको भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन दही और मक्खन का भोग जरूर ही लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय भोजन दही और मक्खन है। जो कोई भक्त जन्माष्टमी के दिन दही मक्खन का भोग लगाकर उसे परिवार सहित स्वयं चुपचाप खा लेता है, उसके जीवन के सभी दुख, दर्द, कष्ट हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण माता लक्ष्मी की कृपा से इतनी धन दौलत आती है कि वह करोड़पति बन जाता है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि जन्माष्टमी के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती है। माना जाता है जन्माष्टमी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। जन्माष्टमी के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता पिता प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। लेकिन याद रहे, जब जन्माष्टमी के दिन सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए, तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। जन्माष्टमी पर
वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए? नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। अनुसार जन्माष्टमी पर क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें जन्माष्टमी के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की जन्माष्टमी के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ जन्माष्टमी के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को श्री कृष्ण जी को अर्पित करें। और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। जन्माष्टमी पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे या गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसीलिए कम से कम जन्माष्टमी के दिन चीजों से दूर रहे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, आप खास तौर पर जन्माष्टमी पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री कृष्ण जी और माता लक्ष्मी को इसलिए अपने घर को बर्बाद जम्बूझ करना करें कि भगवान श्री कृष्णा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे कड़ी पकोड़ा पीला हवा अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान श्री कृष्ण जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। जन्माष्टमी तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम जन्माष्टमी के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ चले रहना होगा। इसलिए जन्माष्टमी का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से भगवान को बुलाता है। श्री कृष्ण मंत्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मानना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री कृष्ण जी कर देंगे। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, कि जन्माष्टमी के दिन यह 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का